बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 9 थ्योरम नंबर 2 करेंगे। थ्योरम 2 की स्टेटमेंट है, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। और इसमें हमारे पास उसने दो बातें बताई हैं। एक ये एक वगैरह कि सर्कल का सेंटर मेरे पास ओ है, ये जो मैंने बॉल पेन से शो करवा रहा हूँ। इस ओ से आपने इस ए बी कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करनी है, ठीक है। यानी कि वो कह रहा है कि जो आपके पास ये ए बी है, ये कोड है, ये डायमीटर नहीं है। कोड और डायमीटर का डिफरेंस ये है, जो कोड है वो कोई भी सर्कल के दो पॉइंट को टच करती है, मीन सर्कमफ्रेंस के कोई भी दो पॉइंट को। लेकिन जो डायमीटर होती है वो हमेशा वो सेंटर से गुजरती है, सर्कल के दो पॉइंट को टच करेगी लेकिन सेंटर से गुजरेगी, तो आप उसे कहते हैं कि ये हमारे पास डायमीटर है। अब वो कह रहा है कि कोड जो वो डायमीटर नहीं है, आपने ऐसी कोड लेनी है। तो आपने ए बी ए कोड ली, सेंटर ओ से उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो आपने यही गिवन में लिखा एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कोड ए बी ऑफ अ सर्कल। जो आप ओ से ए बी के ऊपर कोड के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रा फेंकेंगे, वो जिस पॉइंट को टच करेगी वो पॉइंट इस ए बी का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। विद सेंटर एट ए बी, कोड ए बी इज़ नॉट द डायमीटर ऑफ सर्कल। जो कोड ए बी और सर्कल का डायमीटर नहीं है। तो ये गिवन है, मीन स्टेटमेंट को पढ़ने से क्लियर हो गया कि हमने गिवन में क्या लिखना है। अब प्रूव वो क्या करवाना चाह रहा है, वगैरह प्रूव करवाओ कि जो आपने एक कोड के ऊपर लाइन ड्रा की है, ये कोड ए बी है, इसके ऊपर जो आपने ये ओ एम ड्रा की है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो आपने ये ए बी और ये ओ एम, ये आपने प्रूव करवाना है कि ओ एम परपेंडिकुलर टू द कोड ए बी। अब कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, आपने कंस्ट्रक्शन के लिए जो पॉइंट ओ है उसको ए से भी मिला दिया, उसको पॉइंट आपको बी से भी मिला दिया है। तो ये लिखा है ज्वाइन ए एंड बी विद सेंटर ओ। अब जो ये 1 और 2 लिखा है ना, ये वही चीज़ आपने प्रूव करवानी कि 90 के एंगल हैं, एंगल 1 भी 90 का, एंगल 2 भी 90 का। क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब ही ये होता है कि आपने प्रूव करवाना है कि जो ये ए एम और ये जो ओ एम, ये दोनों आपस में 90 हैं। इस तरह ये ओ एम और एम बी, ये भी आपको 90 का है। तो आपने ये परपेंडिकुलर शो करवाना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन की स्टार्टिंग है। तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, क्लियर है। ये 9th की निस्बत ये जो आपके थ्योरम 10 क्लास के हैं, ये बहुत ईजी हैं। तो इसको समझें अभी। तो मेरी बात को गौर से समझना है आपने। अभी हम इसकी प्रूफ पे जाते हैं। तो प्रूफ की तरफ अगर जाएं तो प्रूफ में उसने कहा हुआ है कि मैंने दो ट्राइंगल का कंपैरिजन करवाना है, ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ बी एम। यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ओ ए एम, ये लेफ्ट वाला ट्राइंगल, और ये ओ बी एम, ये राइट वाला ट्राइंगल। आपने इन दो ट्राइंगल का कंपैरिजन करवाना है। अब होना क्या है, जो ये वाली ट्राइंगल है, जिसको मैं शेड कर देता हूँ अभी, ये जो रेड वाली शेड वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का वो कह रहा है जो ओ से ए, वो इस वाले ट्राइंगल की ओ से बी के इक्वल है। तो ये लिखा मयर लाइन ओ ए इज इक्वल टू मयर लाइन ओ बी। ये क्यों? क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस का किसी एक पॉइंट वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं। तो ये लिखा हुआ रेडियस ऑफ सेम सर्कल, आपने सारा रीज़न बतानी होती हैं। फिर मयर लाइन ए एम इज इक्वल टू बी एम, क्योंकि आपने खुद गिवन में कहा था कि जो ये परपेंडिकुलर ड्रान होती है, ये एम उसका मिड पॉइंट है। तो फिर ए से एम और बी से एम, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसका रीज़न हमने लिख दिया, गिवन है। फिर थर्ड बात आ जाएगी मेरे पास ओ एम। जो ओ एम है ये वाली, ये ट्राइंगल जो रेड वाली है उसकी और ट्राइंगल जो ब्लू वाली उसकी, दोनों की यही कॉमन दीवार है, कॉमन साइड है। तो इसलिए लिख दिया ओ एम इजिकल टू एम, ये कॉमन है। तो आपने दो ट्राइंगल को कन्ग्रुएंट प्रूव करवाने के 4 रूल्स पढ़े हैं। तो पहला रूल ये था कि दोनों ट्राइंगल की अगर तीनों साइडें आपस में बराबर हों तो फिर भी वो कॉन्ग्रुएंट होती है। दूसरा रूल ये था कि अगर दो ट्राइंगल्स की दो साइडें और एक एंगल बराबर हो तो फिर आप उसे कहते हैं ये फिर भी कॉन्ग्रुएंट, जिसे आप कहते हैं साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। फिर आपने पढ़ा था अगर दो एंगल्स के दो एंगल, दो ट्राइंगल की दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल है तो फिर भी वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं।
और चौथा आपने पढ़ा था कि अगर दो ट्राइंगल की एक एक साइड और एक हाइपोटेनस आपस में इक्वल आ जाए तो फिर भी कॉन्ग्रुएंट है। तो उन चारों में से जो पहली थी, तीन साइडें, इस ट्राइंगल की तीनों साइडें और इस ट्राइंगल की तीनों साइडें ये आपस में कॉन्ग्रुएंट आ रही हैं, इसलिए दोनों ट्राइंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो लिख दिए यहाँ साइड 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 कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। साइड एक कॉन्ग्रुएंट करवा दी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब दोनों अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या है, इस ट्राइंगल का हर एंगल इस ट्राइंगल के हर एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसलिए लिख दिया एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। तो ये वो लिखा हुआ है कोरस्पॉन्डिंग एज साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। फिर अब आपने क्या करना है, यहाँ ये जो फॉर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है मय्यर एंगल 1 प्लस मय्यर एंगल 2, जब आप एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को प्लस करवाते हो, एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करवाने से एक स्ट्रेट लाइन बन रही है जिसे ए एम बी लिखा है, तो लिखा हुआ है 180 डिग्री, तो इसलिए लिखा सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये दो सप्लीमेंट्री एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2। अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल है और दोनों आपस में इक्वल है तो इसका मतलब दोनों 90-90 के हो गए। ये सब एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दोनों आपस में इक्वल है तो 90-90 का, इसलिए लिख दिया एंगल 1 और एंगल 2 आपस में 90 के हैं। और जब वो 90 का एंगल प्रूव हो गया तो जो हमारा ये 2 प्रूव था, तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि ओ एम परपेंडिकुलर टू द कोड ए बी। तो इसी तरह ये प्रूव भी हो जाएगा। आसान है बेटा, बिल्कुल इजी है। आपने दो ट्राइंगल की तीनों साइडें बराबर करवानी है। जब तीनों साइडें बराबर आ जाएंगी तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी। जब वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर आपने बता देना कि उनके एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। अगर एंगल कॉन्ग्रुएंट है फिर आपने बताना कि एंगल कितने कितने का बन रहा है। तो दो अगर एंगल का मिलने से आपको एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और 180 का आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हर एंगल 90-90 का होगा। तो इस तरह आपको ये थ्योरम भी प्रूव हो जाएगा।